नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली क्योंकि तमाम अड़चनों के बाद भी एनडीए की सरकार ने अग्नि परीक्षा को जीत लिया। कई दिनों से बिहार की राजनीति में ऐसी खबर चल रही थी कि तेजस्वी यादव कोई खेला करने वाले, हालांकि ये खेला बहुत हद तक खेला भी गया, लेकिन आखिरी में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर तेजस्वी को हरा दिया। वह अलग बात है कि खेला करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के साथ ही उनके विधायकों ने कांड कर दिया। कहां लालू यादव और तेजस्वी मिलकर नीतीश बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे थे, इधर उनके विधायकों ने ही उनके साथ खेल कर दिया। हालांकि पहले तो एनडीए के कुछ विधायकों ने खेल करने की कोशिश की, लेकिन अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। बिहार में फिर बिगड़ सकता है खेल। एनडीए के कई विधायक अभी भी नाराज। आरजेडी के 3 विधायकों का क्या होगा? तेजस्वी की बहन ने अब तोड़ी चुप्पी। बिहार में तमाम सियासी उठापटक के बाद भी नीतीश सरकार ने अपनी सरकार बचा ली। कई तरह के कयास लगाए गए, कई तरह की बयानबाजी हुई, विधायकों की जोड़ तोड़ की राजनीति हुई। इसके बाद भी विधानसभा में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल कर ली। स्टोरी में आगे बताएंगे कि बिहार की राजनीति से जुड़ी और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले बात बिहार में कैसे फिर बिगड़ सकता है खेल और जेडीयू विधायकों की सफाई पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि एनडीए के कई विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने में फिलहाल सफलता तो मिल गई, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि करार पूरा ना होने पर ये दल में बने ही रहेंगे। कई विधायक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान लेट से पहुंचे थे। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव गोवा पटना होते हुए नवादा पहुंच गए थे। वहां से उन्हें यहां लाया गया, जिसके बाद उनकी तरफ से सफाई दी गई कि पुलिस ने मुझे 2.5 घंटे तक रोक रखा था, इसलिए सदन में पहुंचने में मुझे देरी हो गई। डॉक्टर संजीव ने कहा कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से वे क्षुब्ध हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंने बता दिया, अब मैं उनके पक्ष में मतदान करूंगा। वहीं जदयू विधायक बीमा भारती मंत्री रह चुकी है। बीमा भारती और लेशी सिंह के बीच की लड़ाई सब जानते हैं। बीमा भारती मंत्री नहीं बनाने से अधिक इस बात से नाराज थी कि लेशी सिंह को मंत्री बना दिया गया, उन्हें भी कुछ आश्वासन दिया गया। इतना ही नहीं, भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव की नाराजगी भी मंत्री नहीं बनाने को लेकर थी। मिश्री लाल राजद के विधान पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए। खबर तो ये भी है कि भाजपा की रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी ने प्रदेश नेतृत्व से 4 दिन पहले कहा था कि मंत्री नहीं बनाई गई तो विश्वास मत के विरोध में मतदान करेंगे, जिसके बाद भी नेतृत्व ने उन्हें मंत्री बनाने का स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया तो वो नाराज हो गई। वहीं जदयू के सुदर्शन पूर्व भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की शेखपुरा में सक्रियता के कारण लंबे समय से खिन है, यानी कि नाराज चल रहे थे। इतना ही नहीं, जेडीयू के दिलीप राय पहले राजद में थे। 2015 में राजद जदयू गठबंधन में चुनाव लड़ा था, फिर उसी समय वो राजद में जदयू में आ गए। दूसरी तरफ सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन जदयू ने वहां से पहले ही विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे राय नाउम्मीद हुए और उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा प्रहार किया। साथ ही जदयू भाजपा के 5 विधायकों के गायब होने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एक एक का इलाज करूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, 5 विधायक जो हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि कहां वे रहे। आपके ही एक सदस्य कह रहे थे पिछले 1 सप्ताह से आप लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे थे। आपके विधायक तो सामने से आ गए और हमारे विधायकों को तो आपने छुपा कर रख दिया। स्टोरी में आगे बताएंगे कि भाई की हार से बौखलाई बहन रोहिणी ने कैसे नीतीश पर बोला जमकर हमला। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अब बीजेपी गठबंधन के लिए वोट करने वाले आरजेडी के 3 विधायकों का क्या होगा। बिहार में खेला हो गया। लालू की पार्टी के 3 विधायक बीच सदन में विपक्षी खेमे में उठकर सरकार के खेमे में यानी एनडीए में जाकर बैठ गए। आरजेडी के 3 विधायक प्रहलाद यादव, नीलम देवी और बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद फिल्मी स्टाइल में एकदम से लास्ट मोमेंट में विपक्ष के पाले में सत्ता पक्ष के साथ शिफ्ट हो गए। लालू यादव और तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू के विधायकों पर नजर रखे हुए थे। उनके 3-4 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद खेला करने की तैयारी चल रही थी। इधर उनके अपने ही 3 विधायकों ने उन्हें जोर का झटका दे दिया।
तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर 2 दिनों तक आरजेडी विधायकों को निगरानी में रखा था। इसके बाद मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी, सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव और चेतन आनंद पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। आरजेडी की तरफ से जारी व्हिप के बाद भी पार्टी के विरोध में खड़े होने उन्हें सजा मिल सकती है। दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। आरजेडी के प्रधान महासचिव और मोरवा विधायक रणविजय साहू ने कहा कि इन विधायकों को पार्टी ने खूब सम्मान दिया, इसके बाद भी वह पार्टी के खिलाफ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ निश्चित तौर पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारी पार्टी संविधान और नियमावली से चलती है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है तो उनकी सदस्यता भी जाएगी। वहीं बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले जानकारों का कहना है कि आरजेडी के तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से कह सकती है, लेकिन स्पीकर इन्हें अगर अलग गुट की मान्यता दे देते हैं तो इनकी सदस्यता बच सकती है, क्योंकि नया स्पीकर उस पार्टी से है जिस पार्टी के गठबंधन को इन्होंने समर्थन दिया है, इसलिए इसकी संभावना है। ऐसी स्थिति में आरजेडी के पास कोर्ट जाने का विकल्प है। दूसरी बात, तीनों विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। इनकी पार्टी आरजेडी ने व्हिप जारी किया था, इसके बाद भी ये 3 विधायक दल के खिलाफ गए। इसके बाद इनकी सदस्यता समाप्त होना तय है, लेकिन सदन से बाहर करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष इनके समर्थित दल के नेता हैं, तो वह इस मामले को लंबा खींच सकते हैं। तब आरजेडी कोर्ट का रुख कर सकती है। इधर कोर्ट में यह मामला लंबा चल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल का ही समय बचा है। वैसे स्थिति में अंतिम फैसला आने तक चुनाव की तारीखों का कहीं ऐलान न हो जाए, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की हलचल अब तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कैसे अपने भाई का समर्थन किया है और कई दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ती है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाषण के दौरान नीतीश कुमार को दशरथ भी कहा। साथ ही कहा कि आपके पास कई बैठे हैं जिसको पहचानने की जरूरत है। तेजस्वी के भाषण पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है और उन्हें इशारों में नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने 12 दिन बाद चुप्पी तोड़ते हुए एक्स पर लिखा कि आईना दिखा दिया उसने आज आपको, आप अपना सा मुंह लेके रह गए, आपको अपनी फितरत पर ना कोई मलाल है, दलालों की गोद में जाकर फिर से बैठ गए। उन्होंने तेजस्वी यादव की स्पीच पर लिखा कि बातें बिहार की बेहतरी और रोजगार की, प्रण समाजवादी परंपरा के निर्वाह की, परवाह जनता के हक और हकूक की। मुस्कुराते हुए कम बोलकर भी सदन में अपना जलवा बिखेर दिया लालू जी के तेजस्वी संस्कार ने। तेजो में भव तेजस्वी। तो इस तरह से रोहिणी अपने भाई तेजस्वी का साथ देती नजर आई और नीतीश कुमार पर भी तंज कस दिया। फिलहाल बिहार की राजनीति में अभी भी कई तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।